आई एम रेनू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड जीके सीरीज, जहां पर हम सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे, जो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है वो भारत की परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण धर्म कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है, जिसके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, और उनका टाइम पीरियड जो रहा है वो 563 से 483 ईसा पूर्व के बीच में। बौद्ध धर्म जो है वो इस्लाम और ईसाई धर्म के बाद भारत का सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। और बौद्ध धर्म जो है उसके जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे, जिनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था माया देवी, जो 7 दिन में ही, इन्हें जन्म देने के बाद 7 दिन बाद ही एक्सपायर हो गई, मर गई। और इनको पालने वाली जो थी, जो इनकी सौतेली माता थी या जो पालने वाली माता थी, उनका नाम था गौतमी, जिसके नाम पर इनका नाम रखा गया गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है, इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी, जो नेपाल के अंदर पड़ता है, वहां पर हुआ था। ठीक है। और इनके पिता जो थे शुद्धोधन, वो शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है। आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए एक एक पॉइंट को हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को हम लेंगे यहाँ पर। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो था सिद्धार्थ। ठीक है। और गौतम बुद्ध को जो है वो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था दंडपाणी शाक्य कन्या, जिसका नाम था यशोधरा, इनसे विवाह हुआ था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। अब गौतम बुद्ध जब सन्यास की तरफ चले, या जब उन्होंने सन्यासी हुए, जब उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो उसमें 4 चीजों का, 4 दृश्यों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और वो 4 दृश्य थे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार, शव और सन्यासी। ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखने हैं। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को त्याग दिया, गृह त्याग दिया। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, या क्या कहा गया? तो वो कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। महाभिनिष्क्रमण, ये था गृह त्याग की घटना का नाम। उसके बाद 6 साल की कठिन तपस्या की गई, जहां पर उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। और ये तपस्या कहाँ की गई, या उनको ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था उन्हें? पीपल वृक्ष के नीचे। क्योंकि जब आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म करोगे, तो यहाँ पे एग्जाम के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। क्योंकि जैन धर्म के जो चीजें हैं, माता का नाम, पिता का नाम, उसके बाद ज्ञान कहाँ मिला, कौन से वृक्ष के नीचे मिला, ठीक है, जन्म कहाँ पर हुआ, इन चीजों के अंदर बहुत कंफ्यूजन रहती है। जब हम जैन धर्म करेंगे तो हम दोनों के अंदर डिफरेंस को डिस्कस करते चलेंगे। तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो निरंजना नदी के पास था। ठीक है। दोनों चीजें हो गई। उसके बाद इनका प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम उपदेश हुआ था सारनाथ में, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा थी। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई है? कितने आयु के थे ये? तो ये 80 वर्ष के थे, और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कब हुई थी? 463 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद जब इनका अंतिम संस्कार किया गया, तो उस अंतिम संस्कार को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। घर त्यागने को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। और मृत्यु को, यानी कि अंतिम संस्कार को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। अब इनका अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया गया? इनका अंतिम संस्कार किया गया मल्लों के द्वारा। ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म जो है, उसके अंदर क्या समाया हुआ है, या बौद्ध धर्म को क्या कहा गया?
पाली त्रिपिटक का नाम दिया गया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों का बहुत महत्व है। 3 रत्न दिए गए हैं जिनका नाम है बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है, फिर आता है, यहां से पूछा जाता है कि इस घटना का प्रतीक क्या है। चिन्ह दिए गए, घटनाओं के प्रतीक चिन्ह दिए गए, उनका वर्णन, उनका नाम पूछा जाता है। जैसे कि जन्म की घटना को किस प्रतीक से दिखाया गया, तो वो है कमल और सांड। ग्रह त्याग की घटना को किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वो है घोड़ा। ज्ञान को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पीपल। निर्वाण को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पद चिन्ह। और मृत्यु को दिखाया जाता है स्फूट, यानी कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके स्फूट बनाए गए। इसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट हर चीज है, आपने कोई भी चीज नहीं छोड़ दी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पहले देखते हैं हम इनके गुरु कौन थे। इनके गुरु थे आलार कलाम, जिन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। ठीक है, और इसके बाद जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने दूसरी बार जो है रुद्र कामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जो राजगीर के रहने वाले थे। ठीक है, मेन आपने गुरु को याद रखना है, और अगर पूछा जाता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बौद्ध सभाएं। बौद्ध सभाओं से क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम संगीति के अध्यक्ष कौन थे, या पूछा जा सकता है दूसरी संगीति में शासन काल किसका था, किसके शासन काल में हुई थी। चौथी संगीति के अंदर चौथी संगीति जो है वो किस स्थान पर हुई थी। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है किस संगीति के अंदर, किस सभा के अंदर बौद्ध धर्म जो है वो 2 सभाओं में बट गया था, 2 महायानों में बट गया था, जिसे हमने एक को नाम दिया गया हीनयान और एक को दिया गया महायान। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको याद करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये डेट जो है वो नहीं पूछी जाती, मेन पूछा जाता है स्थान, अध्यक्ष और शासन काल। बाकी आप इनको ध्यान में रखो। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति हुई, जिसका स्थान था, जो जहां पर हुई थी, कहां पर हुई थी, राजगृह के अंदर। और अध्यक्ष कौन थे उस टाइम वहां पे, महाकश्यप। ठीक है, ये संगीति के अध्यक्ष हैं। वहां का शासन काल, उस टाइम कौन शासन कर रहा था, अजातशत्रु। ठीक है, सेकंड दूसरी संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी, स्थान क्या था, वैशाली। और अध्यक्ष कौन थे, सवाकामी। और शासन काल किसका था, कालाशोक का। नेक्स्ट तीसरी जो संगीति थी वो हुई थी 255 ईसा पूर्व में, जिसका स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगली पुत्तकित और शासन काल था अशोक का। ठीक है, अशोक द ग्रेट। उसके बाद चौथी ईसा की प्रथम शताब्दी थी। चौथी संगीति जो है वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई, जो स्थान था कुंडलवन। अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासन काल किसका था, कनिष्क का था। अब आप इनको याद कैसे रख सकते हैं। अब चौथी संगीति के अंदर ही ये 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर आप इनको याद कैसे रख सकते हो, देखो एक बार इस तरह से याद नहीं रहते, आप जब एग्जाम में बैठते हो तो कंफ्यूजन होना नेचुरल है। तो इसको आप याद कैसे रख सकते हो, रावै पाकू। एक बार याद कर लोगे, रट लोगे, तो ये मंत्र आपको हमेशा याद रहेगा। जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको यही याद आने वाला है, रावै पाकू और मसमो और अकाअक। ठीक है, आप इनको याद रख लो, रावै पाकू, मसमो, अकाअक। तो आपको संगीतियां याद हो जाएंगी। ठीक है, किसका किसका शासनकाल था, कब था और अध्यक्ष कौन थे। अब बौद्ध धर्म को मानने वाले देश भी पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले देश कौन कौन से हैं, वो है चीन, जापान, कोरिया। ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत।
यहाँ पे बौद्ध धर्म के 5 साधकों का वर्णन किया जाता है। वो 5 साधक हैं जो गौतम बुद्ध को उरुवेला में मिले थे। ठीक है, वो थे कौटिल्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असागी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अभी बौद्ध धर्म खत्म नहीं हुआ है। बौद्ध धर्म में आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है बौद्ध धर्म में। और क्या क्या पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।